नाम है। हरे कृष्णा सभी को। धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भागवत सेवया भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भगवते उत्तमश्लोके भवति नैष्टिकी। भवति नैष्टिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंद 2 अध्याय 5 श्लोक संख्या 31। तेजसात्तु विकर्वाणाद् तेजसात्तु विकुर्वाणाद् इन्द्रियाणि दशाभवन् इन्द्रियाणि दशाभवन् इन्द्रियाणि दशाभवन् इन्द्रियाणि दशाभवन् ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिर् ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिर् बुद्धिः प्राणश्च तेजसो बुद्धिः प्राणश्च तेजसो श्रोत्रं त्वग्रहाणदृग्जीवा श्रोत्रं त्वग्घ्राणदृग्जीवा वा वागदो मेदराङ्घ्रि पायवः वागदोर्मेड्राङ्घ्रि पायवः तेजसात्तु विकुर्वाणाद् इन्द्रियाणि दशाभवन् इन्द्रियाणि दशाभवन् ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिर् बुद्धिः प्राणश्च तेजसो श्रोत्रं त्वग्घ्राणदृग्जीवा वागदोर्मेड्राङ्घ्रि पायवः तेजसात्तु विकुर्वाणान् इन्द्रियाणि दशाभवन् इन्द्रियाणि दशाभवन् ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिर् बुद्धिः प्राणश्च तेजसो श्रोत्रं त्वग्घ्राणदृग्जीवा
क्षुद्रं घ्राणं जिह्वा वागदोर्मिद्राङ्घ्रिपायवः स्वागतो वायुनाग्निपायवः जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी सादर प्रणाम। तेजसात् तु विकर्णाद इन्द्रियाणि दशा भवन् ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्ति बुद्धिः प्राणश्च तेजसो श्रोत्रं श्रोत्रं त्वघ्राणदिग्जिह्वा वाक्दो मेढ अङ्घ्रिपायवः। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। तैजसा तु विकुर्वाणात् इन्द्रियाणि दशा भवन् ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिर्बुद्धिः प्राणश्च तैजसौ श्रोत्रं त्वघ्राणदृग्जिह्वा वाङ्गुर्मेढ्राङ्घ्रिपायवः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। तेजसात्तु विकुर्वाणात् इंद्रियाणि दशा भवन् ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्ति बुद्धिपानस्तैजसौ श्रोतं तग्रानदिग्जिह्वा वाग्मेघ्राङ्घ्रिं पायवः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। तेजसा तु विकुर्वाणात् इन्द्रियाणि दशा भवन् ज्ञानशक्ति क्रियाशक्ति बुद्धि प्राणश्च तेजसौ श्रोत्रं त्वघ्राणदृग्जिह्वा वाग्दमेष्ट्राङ्घ्रिपायवः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तेजसा तु विकुर्णावात् इन्द्रियाणि दशा भवन् ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिः बुद्धि प्राणस्य तेजसो श्रोत्रं त्वग्रहरं दृग्य जीवा वागतो मेढ्राङ्गिपायवः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। तेजस्सात्तु विकुर्वाणात् इंद्रियाणि दशा भवन् ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति बुद्धि प्राणस्य तेजसौ श्रोत्रं त्वघ्राणदृग्जिह्वा वाग्दोर्मिर्ध्याङ्घ्रिपायवः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। इंद्रियाणि दशा ज्ञानशक्तिः श्रोत्रं त्वघ्राणद्विजिह्वा वाग्दोर्मेधाग्रीपायवः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। तेजसा तु वैकुर्वाणात् इन्द्रियाणि दशा भवा ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति बुद्धि प्राण च तेजसो श्रोतं तव ग्रान जिज्ञा वाक दो मेढ अग्रहे पाय। हरे कृष्ण।
आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा, अभी आ रही है? प्रभु जी आ रही है अभी अभी। आ रही है। जी, शब्दार्थ देखते हैं। तेज सात रजोगुण अहंकार से, रजोगुणी अहंकार से, तू लेकिन विकुर्वाणात रूपांतरण से, इंद्रियाणी इंद्रियां, दश दस अभवन उत्पन्न की गई, ज्ञान शक्ति ही ज्ञान प्राप्त करने की पांच इंद्रियां ज्ञानेंद्रियां, क्रिया शक्ति ही कार्य की पांच इंद्रियां कर्मेंद्रियां, बुद्धि ही बुद्धि प्राणः जीवन शक्ति च भी तेजसो रजोगुण के सारे पदार्थ, श्रोत्रम सुनने की इंद्रिय, त्वक स्पर्श इंद्रिय, घ्राण सूंघने की इंद्रिय, दृक् देखने की इंद्रिय, जीवः स्वाद लेने की इंद्रिय, वाक बोलने की इंद्रिय, दोहो ग्रहण करने की इंद्रिय, मेड्र जनेन्द्रिय, अंग्री पांव, पायवः मल विसर्जन इंद्रिय। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। रजोगुण में और अधिक विकार आने से बुद्धि तथा प्राण के साथ ही कान, त्वचा, नाक, आँख, जीभ, मुंह, हाथ, जनेंद्रिय, पांव तथा मल विसर्जन की इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। कृपया दोहराएं। रजोगुण में और अधिक विकार आने से, रजोगुण में रजोगुण में और अधिक रजोगुण विकार में आने से, अधिक विकार विकार आने से बुद्धि तथा प्राण के साथ ही बुद्धि तथा प्राण के साथ ही कान, कान, त्वचा, त्वचा, नाक, आँख, आँख, जीभ, जीव, मुंह, मुंह, हाथ, हाथ, जनेंद्रिय, जनेंद्रिय, पांव पाँव तथा मल विसर्जन की इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। तथा मल विसर्जन की इंद्रियां सभी उत्पन्न होती हैं। तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा रीता माता जी पढ़ी है। रीता माता जी पढ़े। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। तत्पर श्रील प्रभुपाद द्वारा। भौतिक जगत में जीवन न्यूनाधिक रूप में बुद्धि तथा प्राण शक्ति पर निर्भर करता है। कठिन जीवन संघर्ष का सामना करने के लिए ज्ञानेंद्रिय बुद्धि की सहायता करती है और प्राण शक्ति की धारणा हाथ तथा पांव जैसे सक्रिय इंद्रियों के संचालन से होती है। अतः कुल मिलाकर यह जीवन संघर्ष रजोगुण का कार्यान्वयन होता है। अतः बुद्धि तथा प्राण समेत सारी इंद्रिय प्रकृति के द्वितीय गुण रजो गुण के विविध उत्पाद तथा उपोत्पाद है, किंतु यह रजोगुण वायु तत्व से उत्पन्न है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। अगला श्लोक पढ़िए। हरे कृष्ण। अगला श्लोक भी पढ़िए। हरे कृष्णा गिरजा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा। जीवों की विविध प्रकार की शरीर संरचनाएं उन विभिन्न प्रकार की मोटर कारों जैसे है, जिन्हें विभिन्न पुर्जों को जोड़ करके निर्मित किया जाता है। जब मोटर कार तैयार हो जाती है तो चालक उसमें बैठकर अपनी इच्छा अनुसार उसे चलाता है। इसकी पुष्टि भगवत गीता 18.61 में की हुई है। जीव मानव शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ है और शरीर रूपी मोटर कार प्रकृति के वश में रहकर चलती फिरती है।
ठीक उसी तरह जिस तरह रेलगाड़ी नियंत्रित के मार्ग निर्देश में रहकर चलती है, लेकिन ये जीव शरीर नहीं है। ये तो शरीर रूपी यान के पृथक होते हैं, लेकिन अल्पिक बौद्धिक विज्ञानी शरीर के अंगों को जोड़े जाने की विधि को नहीं जान पाता और इंद्रिय, मन तथा गुण के रूप में होते हैं। प्रत्येक जीव आध्यात्मिक सफल है, परंतु पुरुष का अंग है, और जिस तरह पिता पुत्र के प्रति दयालु होता है, उसी तरह भगवत कृपा से प्रत्येक जीव को सर्वलोक स्वतंत्रता दी गई है और वो प्रकृति के गुणों पर प्रभुत्व जताकर स्वेच्छा से कर्म करे। जिस प्रकार पिता रोते हुए बालों को चुप कराने के लिए खिलौने थमा देते हैं, उसी तरह श्री भगवान की इच्छा से मोहग्रस्त जीवों को श्री भगवान के प्रतिनिधि के नियंत्रण में अपनी अपनी इच्छित वस्तुओं पर प्रभुता जताने के लिए, छूट देने के लिए सारी बौद्धिक सृष्टियां बनी हुई है। सारे जीव उन छोटे छोटे बालकों की भांति बौद्धिक क्रीड़ाओं क्षेत्र में खेल रहे हैं, जिनकी निगरानी श्री भगवान की दासी प्रकृति कर रही। वे इस दासी या माया को सर्वे सर्वा मानकर परम सत्य की स्त्री दुर्गा देवी आदि मान बैठते हैं। मूर्ख बाल तुल्य बौद्धिकवादी दासी प्रकृति की अवधारणा के ऊपर नहीं उठ पाते, किंतु श्री भगवान के बुद्धिमान सयाने पुत्र भली भांति जानते हैं कि प्रकृति के सारे कार्य श्री भगवान द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित होते हैं जिस तरह दासी अविकृत बालकों के पिता रूपी अपने मालिक के अधीन रहती है। शरीर के अंग यथा इंद्रिया महत्व तत्व द्वारा निर्मित है, और जब भगवान की इच्छा से ये अंग एक साथ जुड़ जाते हैं तो बौद्धिक शरीर अस्तित्व में आता है और जीव को इसे अपने आगे के कार्यों के लिए उपयोग में लाने दिया जाता है। इसकी व्याख्या आगे दी गई है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहजं रघुनाथान्वितान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपीकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतमे नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तेजसा तु विकुर्वाणाद् इंद्रियाणि दशा भवन्। ज्ञान शक्ति क्रियाशक्ति बुद्धि प्राणस्य तेजसो। श्रोत्रं त्वग्रणादृग्जीवा वागदो मेद्रांग्रिपायः। रजोगुण में और अधिक विकार आने से बुद्धि तथा प्राण के साथ ही कान, त्वचा, नाक, आँख, जीभ, मुंह, हाथ, जनेंद्रिय, पांव तथा मल विसर्जन की इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। हे अध्यात्मवादियों में श्रेष्ठ नारद, जब तक ये सृजित अंग तथा तत्व, इंद्रियां, मन तथा प्रकृति के गुण जुड़ नहीं जाते, तब तक शरीर रूप धारण नहीं कर सकते। धन्यवाद आप सभी का। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि किस तरीके से सृष्टि का निर्माण हो रहा है
और कौन से गुण प्रधान होकर किस चीज़ का निर्माण करते हैं। हमारे लिए ये समझना बहुत कठिन और बहुत जटिल है, बस आपको समझ लेना है, आपको मान लेना है कि ऐसे होता है। क्योंकि किस तरीके से अगर हम देखें पिछले श्लोकों में सत्वगुण से मन उत्पन्न होकर व्यक्त होता है, तो हम समझ नहीं पाएंगे कि किस तरीके से सत्वगुण से मन उत्पन्न हो रहा है। साथ ही साथ आज कह रहे हैं रजोगुण से में जब विकार आता है तो बुद्धि, प्राण, हमारी ज्ञान इंद्रियां और हमारी कर्म इंद्रियां उत्पन्न होती है। सूक्ष्म चीज से अगर कोई स्थूल चीज उत्पन्न हो रही है, क्योंकि हम स्थूल चीज का निर्माण समझ सकते हैं, सूक्ष्म चीज का निर्माण हम नहीं समझ सकते हैं। और यह भी एक कारण है कि प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में इसको लेके ज़्यादा चर्चा नहीं करी है। ये नहीं बताया है कि किस तरीके से हमारे कान, आँख, नाक, जीभ इत्यादि उत्पन्न हो रहे हैं। अनुवाद है, अनुवाद को हमें पढ़ना है, क्योंकि ये हमारे समझ के दायरे से बाहर की चीज़ है। क्योंकि हम उतना ही समझ सकते हैं जितना हमने देखा है, बाकी जो शास्त्र में लिखा है वो हमें स्वीकार करना है। पर इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए कि जो लिखा है वो गलत लिखा है, नहीं, क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे, ये हमारी कमी है, दूसरों की कमी नहीं है। तो आज कॉलेज में एक क्लास था, यहाँ पे जो कॉलेज है उसमें प्रभु जी क्लास लेते हैं साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, विज्ञान और अध्यात्म। उसमें एक सच्ची घटना है, एक महिला पैम के बारे में, पैम रेनॉल्ड। जब वो 35 वर्षीय थी तो उनके मस्तिष्क में, उनके ब्रेन में एक बहुत बड़ा ट्यूमर पाया गया, जिसके लिए ऑपरेशन, सर्जरी करना आवश्यक था। तो वो एक डॉक्टर के पास पहुँचे जो ऐसे हाई रिस्क ऑपरेशन करने में मास्टर हैं, उनको काबिलियत है उसको करने की। ऐसी सर्जरी में, ऑपरेशन में क्या होता है, आपके मस्तिष्क से सारा खून निकाल लिया जाता है और एक तरीके से आपको मृत्यु कर दिया जाता है, यानी मेडिकली डेड। आपका जो मशीन होती है जिसमें बीपी, हार्ट बीट, पल्स इत्यादि रहता है, सब यूं हो जाता है, सपाट, फ्लैट हो जाता है। तो अगर आप देखें तो मेडिकली आप डेड हैं, आप मर चुके हैं। फिर उसके बाद जो उनको करना होता है वो करते हैं और फिर व्यक्ति जीवित होता है। तो वो महिला कह रही थी कि अचानक उनको क्या लगा, अचानक से वो अपने शरीर से उठ के निकली ऊपर और ऑपरेशन थिएटर के ऊपर थी वो, और नीचे उनके शरीर पे डॉक्टर काम कर रहे हैं। किसी को लग सकता है कि वो महिला अपने मन से मन गणन कहानी बना रही है, पर बाद में उनसे जब पूछा गया आपने क्या देखा, तो उन्होंने वो चीज़ और इतनी सटीकता के साथ, इतनी बारीकी के साथ बताई कि डॉक्टर को विश्वास हो गया कि ये सही कह रही हैं। जैसे उन्होंने बताया कि किस औजार के साथ वो उनका स्कल काट रहे थे, कौन किससे क्या बातें कर रहा था, कहाँ पे क्या चीज़ रखी हुई थी। वो समझ गए कि बिना देखे ये जानना मुश्किल है, क्योंकि इस महिला ने पहले ऐसी कोई चीज़ें देखी नहीं और वो वहाँ लेटी हुई थी, तो उनके लिए संभव ही नहीं है, उनको हमने मेडिकली डेड कर दिया था, उनके लिए सब बातों को जानना। तो उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ ये जो कह रही है वो सही कह रही है। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने देखा मैं ऊपर से देख रही हूँ कि किस तरीके से मेरे शरीर पे वो कार्य कर रहे हैं। और हम ये चर्चा क्यों कर रहे हैं, हम ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक बात कही, क्या, कि जब मैं शरीर से बाहर निकल के देख रही थी तो वो देखने का एहसास, वो सुनने का एहसास, वो जागरूकता, वो सतर्कता ऐसी थी जैसे मैंने अपने शरीर में रह के कभी महसूस नहीं करी है। वो देखने की काबिलियत, सुनने की काबिलियत, अलर्टनेस, सतर्कता, वो चेतना इतनी थी, इतनी क्लैरिटी, इतनी सफाई के साथ सब कुछ दिख रहा था और सब कुछ मैं महसूस कर रही थी, मैं अपने शरीर में रह के मैंने पहले कभी नहीं किया। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जब हम अपने स्थूल शरीर में, अपने स्थूल इंद्रियों में रहते हैं, उसकी एक लिमिटेशन है, उसके ऊपर चीज़ें नहीं होती। जैसे मान लीजिए चमगादड़ जो आवाज़ निकालते हैं हम नहीं सुन सकते हैं, डॉल्फिन मछली जो आवाज़ निकालती है हम नहीं सुन सकते हैं, दीवार के उस पार क्या हो रहा है हम नहीं देख सकते हैं।
तो हमारी इंद्रियों की अपनी अपनी सीमा है। इसीलिए ये जो भागवतम में बताया जा रहा है कि रजोगुण के में जब विकार उत्पन्न होता है तो हमारी बुद्धि, हमारे प्राण, हमारी ज्ञान इंद्रिय, हमारी कर्म इंद्रियां उत्पन्न होती है, हम चीजों को समझ नहीं पाते क्योंकि हमारे इंद्रियों की सीमा है। पर चीजों को स्वीकार करना है बिना संशय के, और इससे ज्यादा हमें चर्चा करने की आवश्यकता भी नहीं है। प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य बताया उस पर हम ध्यान देंगे। तो पहले तात्पर्य प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, फिर से पढ़ते हैं। भौतिक जगत में जीवन न्यूनाधिक रूप में मनुष्य की बुद्धि तथा प्राण शक्ति पर निर्भर करता है। मतलब जो हमारा भौतिक जीवन है, दिनचर्या है, जो रोजमर्रे की जिंदगी है, उसमें दो चीज अति आवश्यक है हमारे लिए। क्या? बुद्धि और प्राण शक्ति। इन दोनों चीजों पर हम निर्भर करते हैं। बुद्धि आप सब समझते हैं, प्राण शक्ति का मतलब समझ लीजिए आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी, इस पे हम निर्भर करते हैं। कठिन जीवन संघर्ष का सामना करने के लिए ज्ञान इंद्रियां बुद्धि की सहायता करती हैं और प्राण शक्ति की धारणा हाथ तथा पांव जैसी सक्रिय इंद्रियों के संचालन से होती है। कठिन जीवन संग्रह। भगवान भगवद गीता में क्या कहते हैं? क्या? ममेवांशो जीवलोके जीव भूता सनातना। किसको पता है पूरा? बताएंगे। मना षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानि कर्षति। कि ये जो मेरे बच्चे हैं ये अपनी इंद्रियों से कठिन परिश्रम कर रहे हैं। तो भौतिक जीवन जो है वास्तव में वो जीवन संघर्ष है। संघर्ष। और कैसे हो रहा है? वो हमारी बुद्धि और हमारी प्राण शक्ति के मिलाप से हो रहा है। हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, त्वचा, मुंह, वो हमारी बुद्धि की सहायता करती है और प्राण शक्ति और इंद्रियां आपस में संचालन करके चीजें चलाती हैं। इस तरीके से हम जीवन से संघर्ष कर रहे हैं। अतएव कुल मिलाकर यह जीवन संघर्ष रजोगुण का कार्यान्वयन होता है। ये इंपॉर्टेंट है जानना। देखिए जो अनुवाद में लिखा गया था, रजोगुण से बुद्धि, प्राण, ज्ञान इंद्रिय, जनेंद्रिय उत्पन्न होती हैं। अब प्रभुपाद जी एक लाइन में समझा रहे हैं, कुल मिलाकर क्या समझना है हमें? जीवन संघर्ष रजोगुण का कार्यान्वयन होता है। यानी वास्तव में जो हम अपने रोजमर्रा के जीवन में संघर्ष कर रहे हैं वो रजोगुण में रहते हुए कर रहे हैं। अब मैं आपसे कुछ उदाहरण चाहता हूं या आप समझाएं कोई, क्यों प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जीवन संघर्ष रजोगुण में होता है। कोई 2-3 डिवोटीज बताएं क्यों जीवन संघर्ष को रजोगुणी बताया गया है, सतोगुणी और तमोगुणी नहीं बताया गया। जीवन संघर्ष। अच्छा चलिए इसको और तोड़ते हैं। जीवन संघर्ष के कुछ उदाहरण बताइए, कुछ 2-4 उदाहरण बताइए। जीवन संघर्ष में क्या क्या आता है? जीवन संघर्ष में क्या? राजोगुण में लोभ, वासना, काम, यही है जो हमारे जो है मद मत्सर, ये सब हमारे लोभ का कारण है। ये हमारे रजोगुण के तत्व हैं। ये इन्हीं की वजह से ही हम फंसते हैं। नहीं, रोजमर्रा के जीवन संघर्ष का आप उदाहरण दीजिए, सिंपल बताइए। रोजमर्रा क्या जीवन संघर्ष कर रहे हैं? ज्यादा पैसे कमाने के लिए प्रयत्न करना, पैसे कमाने का संघर्ष। और बताइए, पैसे कमाने का संघर्ष। और ऊंचा पद पाने के लिए संबंध बचाने का संघर्ष, संबंधों को बचाने का संघर्ष, संबंध मेंटेन करने का। ठीक है। और स्टडी प्रभु जी, पढ़ाई करने का संघर्ष। वेरी गुड। और सम्मान पाने का संघर्ष, सम्मान पाने का संबंध, यानी रिश्ते संबंध में आ जाते हैं उसको। ठीक है, सम्मान लिख देते हैं अलग से। और क्या संघर्ष है हमारे रोजमर्रे का? हरे कृष्ण प्रभु जी जो हमारे पास है उससे और अधिक पाने का संघर्ष करते रहना। अधिक यानी उन्नति करने का संघर्ष, उन्नति करने का संघर्ष। और अपने रोगों से संघर्ष, रोगों से। क्या माता जी? हेल्थ, रोग। हाँ, रोगों से शरीर, संघर्ष, हेल्थ। शरीर के स्वास्थ्य से संघर्ष, एक्सरसाइज प्रभु जी, स्वास्थ्य मेंटेन करने का संघर्ष। ठीक है, एक्सरसाइज प्रभु जी। हाँ ठीक है, स्वास्थ्य मेंटेन करने का संघर्ष। और जो हम कार्य कर रहे हैं जैसे पैसे। हाँ बताइए।
नौकरी करना प्रभु जी, नौकरी के लिए नौकरी दौड़ करने का भाग करना। संघर्ष, वेरी गुड, नौकरी करने का संघर्ष। तो आप देखें ये अब हम, ठीक है, सफिशिएंट। प्रभु जी बुढ़ापे का संघर्ष। हाँ वो आ गया हमारे उसमें, आ गया शरीर को मेंटेन करने का संघर्ष। अब आप देखें ये हमारे रोजमर्रा का प्रैक्टिकल संघर्ष है, ये कोई थ्योरेटिकल नहीं है, ये हम रोजमर्रा की जिंदगी में डे टू डे देख रहे हैं। सबसे पहला नौकरी और पैसा कमाने का संघर्ष। अगर आप देखें इसमें ये रजोगुण है, रजोगुण की क्या खासियत है, चलिए बताइए। अब दूसरा क्वेश्चन, रजोगुण का अर्थ क्या होता है? वो कार्य जो, रजोगुण का अर्थ बताइए। अधिक पाने की चाह प्रभु जी। परिश्रम, परिश्रम है। परिश्रम क्यों करते हैं? परिश्रम रजोगुण में भाई पैसे कमाने के लिए, खुशी पाने के लिए, कुछ पाने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए करोगे। दौड़ते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। हाँ, तो रजोगुण को अगर हम शॉर्ट में बोले सकाम कर्म, करेक्ट। अब आप देखें एक एक चीज, पैसा कमाना सकाम कर्म है, नौकरी करना सकाम कर्म है, क्योंकि हम चाहते हैं हम नौकरी करें हमें कुछ मिले। संबंध मेंटेन करना ये भी सकाम कर्म है, हम संबंध मेंटेन करना चाहते हैं दूसरों के साथ, हम उससे संबंध नहीं मेंटेन करेंगे तो समय पे मरे जिए पे कौन खड़ा होगा, सुख दुख में कौन मेरे साथ खड़ा होगा। पढ़ाई आप क्यों कर रहे हैं? जिससे आप पैसे कमा सकें। सम्मान पाने का, सम्मान मतलब ही टोटल रजोगुण है ना, मेरी कोई इज्जत कर दे। उन्नति मतलब क्या है? आप मेहनत करें, आपकी उन्नति हो, मान सम्मान यश कीर्ति पैसा इत्यादि बढ़े, सकाम कर्म। रोग, आप रोग से बचना चाहते हैं, एक्सरसाइज करना चाहते हैं, क्यों? जिससे आप बीमार ना पड़े, दवाइयां ले रहे हैं, बीमारी ठीक हो जाए। हर एक जीवन संघर्ष की जो क्रिया है वो रजोगुणी है ना, वो रजोगुणी संघर्ष है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं जीवन संघर्ष रजोगुण का कार्यान्वयन होता है। अपने आप को मेंटेन करना जीवन का संघर्ष रजोगुणी है। इसीलिए दोपहर का जो समय है, सुबह का समय हटा दीजिए, रात का समय हटा दीजिए, दोपहर का समय जब आप ये संघर्ष कर रहे हैं पूरा का पूरा रजोगुण में जा रहा है। इसीलिए रजोगुण से ज्ञानेंद्रिय, जनेंद्रिय, बुद्धि, प्राण उत्पन्न होते हैं। तो प्रभुपाद जी ने बहुत सिंपल तरीके से समझाया। अब इन सब डिटेल्स में हमें घुसने की आवश्यकता नहीं है, कैसे होता है, पहले क्या होता है, बाद में क्या होता है, इतना हमें जानने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो प्रभुपाद जी हमें समझा देते। अतएव बुद्धि तथा प्राण सहित सारी इंद्रियां प्रकृति के द्वितीय गुण रजोगुण के विविध उत्पाद तथा उपोत्पाद हैं, किंतु यह रजोगुण वायु तत्व से उत्पन्न होता है। अभी देखिए, अब आप सोचेंगे रजोगुण वायु से कैसे उत्पन्न होता है, पता नहीं, मानना पड़ेगा आपको, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। अगले तात्पर्य में आते हैं। जीवों की विविध प्रकार की शारीरिक संरचनाएं उन विभिन्न प्रकार की मोटर कारों जैसी हैं जिन्हें विभिन्न पुर्जों को जोड़ करके निर्मित किया जाता है। तो बहुत सुंदर उदाहरण ले रहे हैं। जब कोई अगर कार की फैक्ट्री में काम करता है उसे असेंबली लाइन कहते हैं, जिसमें गाड़ी की चेसिस लगी जाती है, फिर उसमें टायर फिट होंगे, फिर उसमें सीटें लगेंगी, आगे कवर लगेगा, इत्यादि 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 लगेगा। तो बता रहे हैं कि हमारा शरीर भी इसी असेंबली लाइन से गुजरता है और आपके हाथ पैर मुख इंद्रियां इत्यादि फिट कर दिए जाते हैं, जिन्हें विभिन्न पुर्जों को जोड़ करके निर्मित किया जाता है। जब मोटर कार तैयार हो जाती है तो चालक उसमें बैठता है और अपनी इच्छा अनुसार उसे चलाता है। देखिए पापा जी कहाँ पहुंचना चाह रहे हैं। अब बोले मोटर कार तैयार है, यानी आपका शरीर तैयार है, पर चालक ड्राइवर चाहिए जो इस यंत्र रूढ़ानी माया, ये जो शरीर रूपी यंत्र है, भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं ये शरीर यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है, जिसको चालक ड्राइवर अपने हिसाब से चलाता है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 1861 में भी हुई है। जीव मानो शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ है। जीव का मतलब कौन? कौन आरूढ़ है शरीर पे? जीवात्मा, जीव आत्मा, आत्मा, जीव आत्मा, जीव आत्मा शरीर पे आरूढ़ है और शरीर रूपी मोटर कार भौतिक प्रकृति के वश में रहकर चलती फिरती रहती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार रेलगाड़ियां नियंत्रक के मार्ग निर्देशन में रहकर चलती हैं।
तो आपकी गाड़ी भी है, आप उसको चला भी रहे हैं, पर आपकी गाड़ी पे एक और कंट्रोल है, वो किसका है? भौतिक प्रकृति का। तो बहुत सुंदर उदाहरण फिर से लिया प्रभुपाद जी ने रेलगाड़ी का। रेलगाड़ी रेडी है, ड्राइवर भी बैठ गया है, आप बोल सकते हैं मन मुताबिक चला रहा है, मन मुताबिक चला भी रहा है, नहीं भी चला रहा है। क्यों? अगर उसकी इच्छा है, अरे चलो हम नवदीप धाम स्टेशन पे आ गए, ट्रेन को मोड़ लो मायापुर में इस्कॉन मंदिर की ओर, मोड़ सकता है क्या? ट्रेन को नहीं मोड़ सकता है, क्योंकि जहां पटरी है ट्रेन वहीं जाएगी। तो इस शरीर रूपी यंत्र में, शरीर रूपी गाड़ी में चालक जीव बैठ के चला रहा है, पर साथ ही साथ इस शरीर माया यानी प्रकृति द्वारा कंट्रोल्ड भी है। तो पूरी तरीके से नहीं, आप फ्री विल नहीं आपका, आप माया द्वारा कंट्रोल्ड भी हैं। लेकिन ये जीव शरीर नहीं है, वे तो शरीर रूपी यान से पृथक होते हैं। लेकिन कम बुद्धि वाले भौतिक विज्ञानी शरीर के अंगों के जोड़े जाने की विधि को नहीं जान पाते, जो इंद्रियां, मन तथा गुण के रूप में होते हैं। तो जब शरीर होता है तो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों है, ठीक है ना? स्थूल शरीर यानी पंच महाभूत, और सूक्ष्म शरीर यानी क्या क्या है? सूक्ष्म शरीर का क्या हिस्सा है? मन बुद्धि अहंकार। मन बुद्धि अहंकार। तो 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, स्थूल शरीर, मन बुद्धि अहंकार और प्रकृति के 3 गुण, ये है आपका कॉम्पोजिशन। ठीक है? प्रत्येक जीव आध्यात्मिक स्फुलिंग है, आध्यात्मिक स्फुलिंग है। आप भगवान के अंश है, ममे वांशो जीवलोके, परम पुरुष का अंश है। और जिस प्रकार पिता पुत्र के प्रति दयालु होता है, उसी प्रकार भगवत कृपा से प्रत्येक जीव को स्वल्प स्वतंत्रता दी गई है कि वह प्रकृति के गुणों पर प्रभुता जताने के लिए स्वेच्छा से कर्म करे। देखिए, पुत्र पे हमेशा पिता दयालु होते हैं, तो भले ही हमें कंट्रोल में रखा गया है। भगवान ने भगवत गीता में कहा भी है कि वास्तव में ये जो मेरी दैवी प्रकृति है, सारा कार्य वो ही कर रही है, अहंकार वश जीव क्या सोच रहा है? मैंने कार्य किया, यानी जीव कार्य नहीं कर रहा। पर आप ये नहीं बोल सकते मैंने मर्डर नहीं किया। देखिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सिंपल भी है। आपको स्वतंत्रता मिली है, आप ये नहीं कह सकते हैं रजोगुण मुझ पे हावी हो गया था, मैंने जाके मर्डर कर दिया, तमोगुण हावी हो गया था, मैंने जाके चोरी कर दी। नहीं कह सकते हैं। आपको अपने कार्य की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपको स्वतंत्रता मिली है। तो भगवान हम पर कृपालु है। भगवान कह रहे हैं ठीक है, यू वांट टू एंजॉय, आप मजे लेना चाहते हैं, मजे लीजिए। प्रकृति का शोषण विदोहन करके आप मजे ले सकते हैं। जिस प्रकार पिता रोते हुए बालक को चुप कराने के लिए खिलौना थमा देता है, उसी प्रकार श्री भगवान की इच्छा से मोहग्रस्त जीवों को श्री भगवान के प्रतिनिधि के नियंत्रण में अपनी अपनी इच्छित वस्तुओं पर प्रभुता जताने की छूट देने के लिए सारी भौतिक सृष्टि बनाई गई है। माय गॉड, भगवान से हमने कितना कार्य करवा दिया, आप सोचिए। बिकॉज हम रो रहे थे भगवान एंजॉय करना है, एंजॉय करना है, एंजॉय करना है, पूरी भौतिक सृष्टि भगवान को हमारे लिए बनानी पड़ी। पर इंडिपेंडेंस भी है, साथ में आप पे प्रकृति का कंट्रोल भी है। सारे जीव उन छोटे छोटे बालकों की भांति भौतिक क्रीड़ा क्षेत्र में खेल रहे हैं, जिनकी निगरानी श्री भगवान की दासी प्रकृति कर रही है। वे इस दासी या माया को सर्वे सर्वा मानकर परम सत्य को स्त्रीलिंग दुर्गा देवी आदि मान बैठते हैं। अब क्या होता है, हम सोचते हैं नेचुरल जस्टिस। कई बार क्या होता है, आप सोचते हैं ठीक है छोड़ दो, प्रकृति उससे बदला लेगी। हम प्रकृति को ही सब कुछ मान लेते हैं। हम देखिए यहाँ पर प्रभा जी लिख रहे हैं, वे इस दासी या माया को सर्वे सर्वा मानकर, हम सोचते हैं सबसे ऊपर नेचर ही है, पर वास्तव में भगवान क्या कहते हैं, मैया दक्षिण प्रकृति, ये प्रकृति, ये नेचर मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। मूड बाल तुल्य भौतिकवादी दासी रूपी भौतिक प्रकृति की अवधारणा से ऊपर नहीं उठ पाते, किंतु श्री भगवान के बुद्धिमान व्यसक पुत्र अच्छी तरह जानते हैं कि भौतिक प्रकृति के सारे कार्य श्री भगवान द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित होते हैं जिस प्रकार दासी अविकसित बालकों के पिता अर्थात अपने मालिक के अधीन होती है। हो सकता है कोई बालक है, वो नैनी के साथ है ना, आया के साथ है, वो सोचेगा यही सब कुछ है, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है,
और उस बालक को ये नहीं पता कि इस नैनी, इस आया को कंट्रोल करने वाले मेरे असली माँ बाप हैं। पर आप सब दीवान हैं, आप सबको पता है, आप बहुत टाइम से अध्ययन कर रहे हैं कि वास्तव में प्रकृति के ऊपर भगवान और भगवान की इच्छा से सब कुछ हो रहा है। शरीर के अंग तथा इंद्रियां महत तत्व द्वारा निर्मित हैं। अब प्रभुपाद जी बता रहे हैं शरीर के अंग और इंद्रियां महत तत्व द्वारा निर्मित हैं, और जब श्री भगवान की इच्छा से ये अंग एक साथ जुड़ जाते हैं तो भौतिक शरीर अस्तित्व में आता है और जीव को इसे अपने आगे के कार्यों के लिए उपयोग में लाने दिया जाता है। इसकी व्याख्या आगे की गई है। अब आप सोचेंगे जुड़ जाता है, कैसे जुड़ता है? क्योंकि भौतिक प्रकृति में बच्चे कैसे पैदा होते हैं? जब जो वीर है वो माँ के गर्भ में जाता है, फिर अपने आप अंदर बच्चे का निर्माण होता है। श्रीमद् भागवतम में बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है कि कौन से महीने में क्या चीज डेवलप होती है और उसमें आत्मा का प्रवेश करता है। प्रभुपाद जी ने एक तात्पर्य में बहुत अच्छी तरह बताया है कि वास्तव में जो आत्मा है वो बारिश की बूंदों से धरती में जाती है, फिर उससे अनाज में प्रवेश करती है और अनाज के माध्यम से शरीर में प्रवेश करती है। आपने पढ़ा होगा कहीं, पढ़ा है आपने किसी ने इस तात्पर्य को? जी प्रभु जी, भागवतम में शायद ये आया हुआ है। गीता में, हाँ, तो पूरा चीज भगवत गीता में भी है। भगवत गीता में पढ़ा है मैंने, मुझे याद है। और प्रभुपाद ने लिखा कि कब प्रश्न होता है आत्मा कब प्रवेश करती है, कैसे प्रवेश करती है, तो प्रभुपाद जी ने बताया इस तरीके से प्रवेश करती है। देखिए, अगर फिर समझाते हैं, अगर आप देखें तो अनुवाद में क्या लिखा हुआ था, जब तक ये सृजित अंग तथा तत्व, इंद्रियां, मन तथा प्राकृतिक गुण जुड़ नहीं था तब तक शरीर रूपी धारण नहीं कर सकते। पर प्रभुपाद जी ने हमें जो समझाया है वो एक डिफरेंट समझाया है, क्योंकि प्रभुपाद जी को पता है कि कलयुग के जो बद्ध जीव है उनको कितना हमें समझाना है, कितना नहीं। इसका अर्थ ये नहीं कि उनको पता नहीं है, पता है। और प्रभुपाद जी की जो टीकाएं हैं वो अलग अलग आचार्यों की टीकाओं को मिलाकर लिखी गई है, और उन आचार्यों ने, फॉर एग्जाम्पल प्रभुपाद जी के गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का अगर आप तात्पर्य पढ़ें, किसका? ब्रह्म संहिता का। ब्रह्म संहिता में प्रभुपाद जी का तात्पर्य नहीं है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का। आपके सिर के ऊपर से चीजें निकल जाएंगी, आप समझ ही नहीं पाएंगे क्या लिखा हुआ है। और प्रभुपाद जी ने उसको समझ के अभी के हिसाब से, आज के समय और काल के हिसाब से चीजों को सिंपल तरीके से हमें बताया, क्योंकि हमें इतना ही रिक्वायर्ड है, इससे ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। पर अगर हम सोचें चलो हम इसकी भी टीकाएं पढ़ लें, उसकी भी टीकाएं पढ़ लें, दो चीजें होती हैं। एक तो हम प्रभुपाद के चरणों में अपराध करते हैं, क्योंकि हम सोचने लगते हैं प्रभुपाद ने सब बताया है। दूसरा, हम माया के पाश में फंस रहे हैं, क्योंकि असली जो हमारा मार्ग है वो ज्ञान का मार्ग नहीं है, वो भक्ति का मार्ग है। ज्ञान आवश्यक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ज्ञान से हमारी भक्ति सुदृढ़ होती है। पर ज्ञान के पीछे हम इतने पागल ना हो जाएं कि वास्तव में हम भक्ति तो भूल जाएं, खाली हम ज्ञान अध्ययन में लग जाएं, फिर हम मायावादी बन जाएं। तो प्रभुपाद जी ने जितना, और ये इस्कॉन के जीबीसी का ऑफिशियल पोजीशन है, जो हाईएस्ट अथॉरिटी है, वो कोई भी अगर प्रीचर, कोई भी प्रभु जी, कोई भी सन्यासी अगर प्रभुपाद के तात्पर्य को छोड़ के इधर उधर कुछ करते हैं तो उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। एक बार एक प्रभु जी, जो फेमस प्रभु जी हैं, उन्होंने बोला कि प्रभुपाद के तात्पर्य में चीजें पूरी तरीके से नहीं लिखी हुई, हम आप दूसरा तात्पर्य, उनके ऊपर एक्शन लिया जीबीसी ने। हाउ कैन, वो कैसे बोल सकते हैं कि प्रभुपाद जी के तात्पर्य सब कुछ नहीं। तो उनको बाद में क्षमा मांगी, उन्होंने कहा मुझसे गलती हुई। तो हम कभी किस मार्ग में भटक जाएंगे पता नहीं चलता। प्रभुपाद जी ने कहा मेरी किताबों को ही कम से कम 3 बार पढ़िए, उसको करें, आप देखें चीजें अपने आप आपको सॉल्व होंगी। कल जो हमने बात दोहराई थी वो फिर से दोहराते हैं, वास्तव में ज्ञान जो है वो भगवान की कृपा से हृदय में उत्पन्न होता है। बाकी हम सोचें कि हम शास्त्रों का थ्योरेटिकल नॉलेज लेके वार्तालाप करने के लिए, चर्चा करने के लिए, उससे असली ज्ञान हृदय में प्रकाशित नहीं होगा। आप नॉलेजेबल हो जाएंगे पर विजडम आपको नहीं आएगा। एक डिफरेंस है, बुद्धिमान और विजडम को हिंदी में क्या बोलते हैं? विजडम को क्या बोल सकते हैं हम? प्रभु जी बुद्धिमत्ता। बुद्धिमत्ता नहीं बोलेंगे, इंटेलिजेंस को क्या बोलेंगे फिर? इंटेलिजेंस बुद्धि और विजडम ज्ञान। इंटेलिजेंट मैंने बुद्धिमान, ज्ञान।
हाँ, आपको बुद्धि आ सकती है पर आपको ज्ञान नहीं आ सकता, अगर हम कह सकें। आप समझ चुके हैं, है ना। हो सकता है आप नॉलेजेबल बन जाएं पर आप विजडम वाले व्यक्ति नहीं बन पाएंगे, क्योंकि विजडम जो है वो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। क्योंकि आप सोच के देखिए, अगर यही रास्ता होता तो अनपढ़ लोग तो कभी भी भगवान धाम नहीं जा सकते हैं। कैसे जाएंगे? उनको तो शब्द कोई नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो कैसे जाएंगे? क्योंकि ज्ञान जो है वो हृदय में प्रकाशित होगा और वो भक्ति से प्रकाशित होगा। ठीक है, इस चीज को हम समझते हुए चलेंगे। ओके, तो कल हम आगे देखेंगे, क्योंकि प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में क्या लिखा है आगे, इसकी व्याख्या आगे दी गई है। तो क्या व्याख्या मिल रही है प्रभुपाद जी के द्वारा, हम आगे कल श्लोकों में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करते हैं कि आप सब अभी जो कार्तिक मास है उसमें आप अपने घरों में दामोदर लीला की, अगर आपके पास फोटो है यशोदा मैया जिसमें भगवान के उदर को भगवान मैया बांध रही हैं, उसमें आप रोज दीपदान कर रहे हैं। इस महीने में दीपदान का बहुत विशेष महत्व है। अभी मंदिर में प्रभु जी ने इस साल घर घर जाके दीपदान का कार्यक्रम शुरू किया। ये प्रथम बार हम कर रहे हैं नए मंदिर से, और रोज़ लगभग हम 1-2 घरों में जा रहे हैं, जो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि अभी तक ये प्रोग्राम शुरू भी नहीं हुआ था और भी 1 साल हुआ मंदिर को यहाँ पे शुरू हुए। तो वहाँ पे लोगों ने ये दिखाया है, मतलब ओपन हार्टेडनेस है कि वो हमें बुला रहे हैं और हम उनके घर प्रोग्राम करने को जा रहे हैं। आप सब भी कोशिश करें कि अपने घर में दीपदान का कार्यक्रम रखें, अपने पड़ोसियों, अपने रिश्तेदारों को बुलाएं, उन्हें थोड़ा कार्तिक के महीने की महत्ता के बारे में बताएं, दीपदान की महत्ता के बारे में बताएं, और उनसे कम दीपदान करवाएं, है ना। और छोटा सा कीर्तन रखें, थोड़ा सा प्रसाद खिलाएं उनको, इससे उनको भी भक्ति मिलने की शुरुआत हो जाएगी, फिर अगले बार वो भी करवाएंगे। ठीक है ना, तो ये आप कर सकते हैं जिनके लिए पॉसिबल है, कम से कम अपने नेबर्स को आप बुला के कार्य कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। किसी को कुछ आज की चर्चा में ऐड करना है या कुछ बताना है, बता सकते हैं। हरे कृष्ण जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मैंने वहाँ अपने यहाँ इस्कॉन लोकल इस्कॉन से कांटेक्ट किया था, ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो वो लोग हमारे घर कीर्तन करने आएंगे और दीपदान यहाँ प्रोग्राम होता है सभी के घरों में जाकर। कौन से शहर में आप माता जी? कानपुर में प्रभु जी। जय धन्यवाद। कानपुर में जी माता जी, हर जगह होता है, हर जगह होता है। आप करिए, करना भी चाहिए। अब कहीं आसपास इस्कॉन नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, आप दीप रेडी कर सकते हैं, भगवान का फोटो रेडी कर सकते हैं, दामोदर अष्टकम है आपके पास हरिनाम संकीर्तन है, आप प्रसाद बनाइए और बुलाइए, अगर पॉसिबल है अपने नेबर्स को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को बुला के कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रभु जी यहाँ पर हम लोग जैसे ग्रुप के लोग हैं, छोटे छोटे मोहल्ले का अलग अलग, तो वहाँ के जो डिवोटीज हैं, अगर ज्यादा आता है तो उन लोगों को कहा जाता है, जो मेन होते हैं, कि आप जैसे औरतें हैं मेन में, तो आप जाके अपने नेबर्स में या कहीं पे आप लोग भी जाके करिए। मतलब इतने ज्यादा प्रभु जी हर जगह अवेलेबल नहीं हो सकते हैं, तो माताएं जो ग्रुप से जुड़ी हुई हैं या जो इस्कॉन से जुड़ी हुई माताएं, वो जाके लोगों के घर में करें। जी ऐसा कहा ही होता है। मंदिर से हर बार भक्त नहीं जा पाते हैं, तो जो कांग्रेगेशन जिसको कहते हैं, है ना, जो संगत है जो डेवलप होती है, फिर वो जाके करता है, वो अच्छा भी है। क्योंकि एक ग्रस्त दूसरे ग्रस्त को अच्छी तरह समझा सकता है। एक ब्रह्मचारी क्या बात है, ब्रह्मचारी है ना, शुरू में जाते हैं, ब्रह्मचारी तो बहुत ही, मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते जी वो क्या है, उनके दर्शन ही हम लोग के लिए बहुत बड़ी भाग्य की बात है। और अगर किसी को घर में करने में मुश्किल है तो आप अपने बिल्डिंग में जो कम्युनिटी हॉल है या कॉमन कहीं पे प्रोग्राम रख सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं कि चलो आज हम दीपदान का कार्यक्रम रखते हैं, आधे घंटे का प्रोग्राम रखते हैं। और हम जाएं उससे पहले मैं आप सबसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ कि कल अगर आपको किसी को बुरा लग गया, मेरा कोई भी इरादा नहीं था किसी को बुरा लगने का, पर कभी कभी ऐसी सिचुएशन अराइज होती है कि हमें बोलना चाहिए। थोड़ा बोलने से क्या होता है, क्योंकि हम सब मिलके जाना चाहते हैं, एक साथ ऊपर बढ़ना चाहते हैं, और ये नहीं कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को, विशेष व्यक्ति को मुझे कुछ कहना है। ये सबके लिए, हमारे लिए है, और ये हमारी शुद्धता के लिए। इसमें मेरी भी शुद्धता है, इसमें आप सबकी शुद्धता है। जब मैं नया नया यहाँ पे आया तो प्रभु जी ने, नमस्कार प्रभु ने मुझे किसी बात को लेकर मंगल आरती के बीच में बुलाया और मुझे खूब डांट लगाई। मैंने अपना वो रखना भी चाहा कि प्रभु जी जो आप बोल रहे हैं वो सही नहीं है, पर उन्होंने सुना नहीं। उन्होंने उल्टा ये कहा कि आप अपने आप को डिफेंड क्यों कर रहे हैं, झूठ क्यों बोल रहे हैं। बाद में 1 हफ्ते बाद उन्होंने मुझे बुलाया कि नहीं आप जो कह रहे तो सही है, मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली थी खराब मिली थी। तो उन्होंने कहा फिर भी जो हमें, अगर मैंने आपको डांटा
यमुना को कुछ कहा तो आप सोचिए वो आपकी शुद्धि के लिए है, अब बुरा मत मानिए। उनका नहीं प्रभु जी ऐसा कुछ बात नहीं। तो हो सकता है कि वास्तव में किसी ने कुछ किया नहीं हो, पर ऐसी सिचुएशन अराइज हुई, तो उसको हमें अपनी शुद्धता के हिसाब से चीज़ों को ट्रीट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मन में कोई द्वेष भावना इत्यादि नहीं रखें और आपस में साथ में बढ़ें, ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हाँ प्रभु, आप कुछ कहना चाहते हैं अच्युत प्रभु? जी हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे एक लाइन आपने बताया था कि वो जीबीसी ने कुछ डांट लगाया था कि प्रभुपाद जी के टीका के अलग अलग कोई पढ़ता है। तो जैसा कि श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के जो प्रथम श्लोक का तात्पर्य है, उसमें प्रभुपाद जी ने कुछ लाइनें 3-4 लिखा है, मैं 3-4 लाइन पढ़ता हूँ। उन्होंने कहा है कि विगत 500 वर्षों में अनेक प्रकांड विद्वानों तथा आचार्यों यथा श्रील जीव गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती, श्रील वल्लभाचार्य तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के पश्चात भी अनेकानेक प्रसिद्ध विद्वानों ने श्रीमद् भागवतम पर विशद टीकाएं की हैं। गंभीर विद्यार्थी को दिव्य उपदेशों के अधिक आस्वादन के लिए इन सबके अध्ययन का प्रयास करना चाहिए। तो करें, अगर विद्यार्थी गंभीर है और अधिक आस्वादन करना चाहता है तो प्रयास करना चाहिए। तो इसमें फिर जीबीसी डांट क्यों लगा सकता है? नहीं, उन्होंने कहा कि प्रभुपाद का तात्पर्य सफिशिएंट नहीं है। आपने पूरा सुना नहीं। उन्होंने कहा प्रभुपाद का तात्पर्य सफिशिएंट नहीं है, हमें दूसरा भी पढ़ना चाहिए। हाँ, अगर ऐसा कोई कह रहा है तो गलत। हाँ, और फिर भी गंभीर छात्र वास्तव में हम उस स्तर पे पहुंच नहीं पा रहे हैं। वास्तव उस स्तर में पहुंचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो पहला इंस्ट्रक्शन है, देखिए हम एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें दूसरे को फॉलो नहीं करें, ये गलत है। प्रभुपाद जी ने वास्तव में कहा है मेरी किताबों को 10 बार पढ़ें। फिर कहीं में किसी ने फाइंड आउट किया, किसी पत्र में उन्होंने कहा 3 बार। अगर आप 3 बार भी उनके सारे किताबों को पढ़ लें, 30 साल निकल जाएंगे आपके जीवन के गंभीरता से। तो वो वास्तव में निर्णय हमारा है कि हम पिक एंड चूज करना चाहते हैं। मान लीजिए हम जो कर रहे हैं वो हमें अच्छा लगा, उसी के आसपास सारी चीज़ें, या पहले प्रभुपाद जी ने कहा मेरी किताबों को कम से कम 10 बार पढ़िए, 10 नहीं तो 3 बार ही चलिए मान लीजिए, फिर हम दूसरी जगह जाएं या हम क्या करें, वो निर्णय हमारा है। कोई आपको फोर्स नहीं करेगा। कौन फोर्स कर सकता है? कोई फोर्स नहीं कर सकता है। पर हमें ये समझना चाहिए कि हमें पिक एंड चूज करके इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है, या जिस विधि को हम अपना रहे हैं, भक्ति योग की विधि को, उसको पूरी तरीके से। देखिए क्या होता है, फायदा कब नहीं मिलता है, आप किसी चीज में अपने आप को डाल देते हैं और उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हैं, तो आप 100% फायदा नहीं उठा पाते। मान लीजिए आपको होम्योपैथिक दवाई शुरू कर दी और डॉक्टर ने कहा भैया खट्टा मत खाना, खाना खाने के पहले ले लेना दवाई। आप दवाई तो ले रहे हैं पर जम के खट्टा भी खा रहे हैं, और खाना खाने के पहले तो छोड़िए, खाना खाने के बीच में, खाना खाने के बाद ले, दवाई पूरा असर नहीं करेगी, पूरा असर नहीं करेगी। तो ये हमारे ऊपर है, हम क्या करना चाहते हैं। ये विधि को जो प्रभुपाद जी ने हमें बताया है, पूरी तरीके से इंस्ट्रक्शन फॉलो करके प्रभुपाद जी की पहले किताबों को 3, 4, 5 जो भी है पढ़ के आगे बढ़ना चाहते हैं, या नहीं हम जो पढ़ रहे हैं प्रभुपाद जी ने कहा वहाँ पे हम गंभीर हैं, मैं अपने आप को गंभीर छात्र मानता हूँ, मुझे सब कुछ पढ़ना, चॉइस इज योर्स। ठीक है, चलेंगे। धन्यवाद आप सभी का। राम राम हरे हरे। श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी दंडवत प्रणाम।